जी, नेक्स्ट मोनोसैकेराइड की लास्ट फॉर्म और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसको हम हेक्सोस कहते होते हैं। 6 कार्बन वाली शुगर होती है। इसकी कीटो फॉर्म भी होती हैं और एल्डो फॉर्म भी होती है। इसकी कीटो फॉर्म जो है वो आपके पास फ्रुक्टोज है और एल्डो फॉर्म जो होते हैं वो ग्लूकोज, लैक्टोज और मैनोस हैं। ठीक है? इसकी ये जो तीनों फॉर्म है एल्डो शुगर की, वो तीनों हम डिस्कस करेंगे। और फ्रक्टोज इसकी कीटो फॉर्म है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपसे पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कीटो फॉर्म ऑफ हेक्सोस शुगर। तो नाम पूछ लेते हैं आपसे, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोस और फ्रक्टोज। तो आपने फ्रक्टोज के ऊपर क्लिक करना है, उसको लॉक करना है कि फ्रक्टोज जो है वो कीटो फॉर्म है ग्लूकोज की या हेक्सोस शुगर की। हेक्सोस शुगर के मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, फिर हम इसकी आगे एल्डो फॉर्म और कीटो फॉर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हेक्सोस शुगर का इंट्रोडक्शन ये है कि ये 6 कार्बन वाली शुगर होती है और इसको ग्रेप्स शुगर भी कहते होते हैं। और आप देखेंगे आपको ये जो ग्लूकोज है जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक आपने याद रखना है कि ये एल्डो शुगर है। कौन सी शुगर है ये? एल्डो शुगर। जितने भी हम बातें करेंगे सारी की सारी हम एल्डो शुगर की बातें करेंगे। लास्ट में जाके फ्रुक्टोज को डिस्कस करेंगे जो कि कीटो शुगर है। ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है और 6 कार्बन वाली शुगर है और इसके डायग्राम मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। मज़ीद आपको इसकी स्लाइड्स जो है वो आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एल्डो शुगर के अंदर जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है वो कहाँ पे होता है? फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे होते हैं। तो ये वो शुगर है जिसमें कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक कार्बोनाइल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। और जो ग्लूकोज होती है, ये इसका जो सोर्स है ये आप देखते हैं टेबल शुगर, जिसको चीनी चीनी को हम शुगर भी कहते होते हैं, सुक्रोज होती है। तो ये उससे भी आप इजीली जो है वो हासिल कर सकते हैं ग्लूकोज को। और ग्लूकोज इसके अलावा जो वाटर के अंदर जब इसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं तो इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर ड्रिप्स लगाई जाती हैं, डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 10%। तो उस डेक्सट्रोज क्या होती है? उसमें शुगर होती है बेसिकली। ये हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट को है जिनकी शुगर बहुत लो हो जाती है या जो बेड रेस्ट पेशेंट होते हैं उनको हम ये ड्रिप्स लगाते हैं ताकि उनकी जो ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है, एनर्जी है, ताकि उनकी एनर्जी वो पूरी की जा सके। तो ये एल्डोहेक्सोज होगी ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोज होगी क्योंकि एल्डो शुगर और 6 कार्बन वाली है। और इसके अलावा डेक्सट्रोज भी इसको हम कहते होते हैं। नेक्स्ट इसका सोर्स क्या है? सोर्स इसका है जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल शुगर जिसको सुक्रोज कहते हैं, चीनी को कहते होते हैं। C6H12 C12H22O11 इसका फार्मूला है। और इसी तरह ये फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन है। ये जो ग्लूकोज है फर्स्ट लाइन ऑफ न्यूट्रिशन है। और इसके अलावा मेटाबोलाइज होने के लिए आप देखेंगे कि रिक्वायरमेंट होती है इंसुलिन इंसुलिन की। होता क्या है इसका मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज़्म बता देता हूँ। जब हम खुराक खाते हैं, ग्लूकोज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे जीआईडी से, इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब होके ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड में जब ये चली जाती है तो ब्लड से आगे इसने मसल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर जाके यूटिलाइज़ होना होता है। ब्लड ब्लड से आगे जो है वो उसको लेके जाने के लिए चाहिए होती है इंसुलिन। इंसुलिन क्या है? एक कैरियर के तौर पे काम करती है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड करती है और टिश्यूज़ के अंदर ले जाती है, सेल्स के अंदर ले जाती है और वहाँ पे जाके उसका मेटाबॉलिज्म होता है। अगर किसी पेशेंट के अंदर इंसुलिन की कमी है तो उसकी जो शुगर है उसके ब्लड के अंदर रह जाएगी ज़्यादा मिकदार में। इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। इसको ये बेसिकली एक इट विल बी अ डिज़ीज़ हो जाएगी फिर, तो उसमें इंसुलिन की कमी है। एक और बात आपने याद रखनी है, ये 4 आपके बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसको इंसुलिन कैरियर की ज़रूरत नहीं होती ग्लूकोज यूटिलाइज़ करने के लिए। ब्रेन सेल्स को जो है वो इंसुलिन नहीं लेके जाती, ये खुद ब खुद एब्ज़ॉर्ब होती है। इसके अलावा आपके जो लीवर है, आपका जो जिगर है, इसके जो सेल्स होते हैं इनके लिए भी इंसुलिन रिक्वायर नहीं होती। और नंबर 3 पे जो इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा आंत का ऊपर वाला अंदर वाला जो हिस्सा है इंटेस्टाइनल म्यूकोज़ा कहते हैं, उसको भी ज़रूरत नहीं होती कि वो इंसुलिन को यूटिलाइज़ करे या उसको ग्लूकोज़ को लेके जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अलावा जो आपके आरबीसीज़ हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते होते हैं आरबीसीज़ को, एरिथ्रोसाइट्स को भी ज़रूरत नहीं होती।
तो ये चार हैं, एरिथ्रोसाइट्स, लिवर सेल्स, हेपाटिक सेल्स भी कहते हैं इनको, ब्रेन सेल्स और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। इन चार ऑर्गन्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को ग्लूकोज के लिए इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती। बाकी सारे के सारे जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनको इंसुलिन ही ग्लूकोज प्रोवाइड करती है थ्रू इट्स कैरियर प्रॉपर्टी। ठीक है। और इसी तरह पॉइंट नेक्स्ट इसका है कि ग्लूकोज जो होती है, ब्रेन एक ऐसा आपका ऑर्गन है, एक ऐसा पार्ट है ब्रेन जो क्या करता है, ग्लूकोज को प्योर फॉर्म में ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, कोई और फॉर्म ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है। शुगर की मतलब बहुत सारी शुगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं प्योर फॉर्म में। तो ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ शुगर इज़ यूटिलाइज्ड बाय द ब्रेन सेल्स। तो आपने ग्लूकोज के ऊपर क्लिक करना है, तो सिर्फ ग्लूकोज को ही ये यूटिलाइज करता होता है और किसी शुगर को यूटिलाइज नहीं करता एनर्जी के सोर्स के तौर पे। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट है, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें बॉडी के अंदर ग्लूकोज को का जो लेवल है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ग्लूकोज लेवल अगर कम होता है तो ब्रेन को उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। उसको ब्रेन को ग्लूकोज अगर कम मिलना शुरू हो गई तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाते हैं और आपके ब्रेन सेल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नॉन फंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी नहीं मिल रही होती, ग्लूकोज नहीं मिल रही होती। तो पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है, कोमा से डेथ की तरफ भी वो पेशेंट जा सकता है। तो इसलिए जो हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट होते हैं उनको हम फिर क्या करते हैं, जब हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको मतलब सबसे पहले कोई आपके पास पेशेंट आता है बेहोश हो गया तो उसने उसकी आपने क्या चीज़ चेक करनी होती है, आपने सबसे पहले तो उसका बीपी चेक करना है, उसकी रिस्पिरेशन है ठीक चल रही है। आप पेशेंट आपको आपको थर्ड नंबर पे फ़ौरन जो है वो आपने उसकी शुगर चेक करनी है। जब भी अनकॉन्शियस पेशेंट होता है उसकी आपने उसकी शुगर लाजमी चेक करनी होती है, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो फ़ौरन उसको शॉक में लेके चला जाता है। अब उसकी अगर शुगर लो है तो आप हमने क्या करते हैं, उसको उसको फ़ौरन हम ग्लूकागोन लगा देते हैं। एक इंजेक्शन होता है ग्लूकागोन, ये क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में पड़ी हुई शुगर है उसको फ़ौरन ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल करना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे ये मेडिकल के जितने भी लोग हैं उनको पता है कि ग्लूकागोन का क्या फंक्शन होता है और उसको हम क्यों यूटिलाइज़ करते हैं। तो ये ग्लूकोज ब्रेन प्योर फॉर्म में इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज फॉर्म में इस्तेमाल करता है। तो आपने ये याद रखना है कि हमें इसके जो शुगर लेवल उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। शुगर लेवल नॉर्मली कितना होता है, फास्टिंग में 80 टू 100 होता है, और आफ्टर द फास्टिंग आफ्टर द ब्रेकफास्ट इसके जो डिफरेंट रेंज है 100 टू 120, 100 टू 150 भी होते हैं, और कुछ बुक्स के अंदर या कुछ कंसल्टेंट 80 टू 150 भी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी ग्लूकोज का, और क्या है कि ग्लूकोज हमने यूज़ किए, हम ग्लूकोज को खा रहे हैं और वो ग्लूकोज हमारी यूटिलाइज होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। बॉडी के दो ऑर्गन्स हैं जहाँ पे आपकी ग्लूकोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होती है। याद रखना है, ग्लूकोज ग्लूकोज प्योर फॉर्म में स्टोर नहीं होती, बल्कि ये कन्वर्ट हो जाती है एक और मालिक्यूल के अंदर जिसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ग्लूकोज मालिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं, एक लंबी सी चेन बना देते हैं, स्टोर हो जाती है वो ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और ये ग्लाइकोजन आपके लीवर में और मसल्स के अंदर स्टोर होता है। जब दोबारा हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की तो वो ग्लाइकोजन जो पड़ा होता है वो रिवर्स रिएक्शन में आ जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। इसी तरह अगर बॉडी के अंदर ग्लूकोज हमने यूज़ की है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो थी वो स्टोर होगी लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर, ठीक है, ये एक लिमिट तक ये स्टोर कर सकते हैं। कि लीवर भी एक लिमिट तक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की शक्ल में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, और मसल्स भी एक लिमिट तक कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हम ग्लूकोज ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये हमारी जो ग्लूकोज होती है ये फैट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। एक साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। क्रेब्स साइकिल की जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। इसमें टीसीए एक रिएक्शन साइकिल होता है टीसीए, उसमें क्या होता है कि आपकी ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही होती है फैट्स के अंदर, फैट से लिपिड्स बनते हैं, और ये लिपिड जिसको हम चर्बी कहते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर फिर ये स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि उतनी ग्लूकोज लेनी चाहिए, उतनी खुराक लेनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी यूटिलाइज कर सके, या मिनिमम उतना लें कि आपके उसको मसल्स उसको जो है वो स्टोर कर सकें।
तो आपकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है लीवर और मसल्स के अंदर स्टोर होती है, और उससे भी एक्स्ट्रा होती है वो लिपिड्स की शक्ल में स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर। इसके अलावा ग्लूकोज के इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी हैं कि ये ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन में बहुत रोल प्ले करती है। ये मैंने आपको बताया था एच एम पी शंट, ग्लू हेक्सोज मोनोफास्फेट। ये एच एम पी शंट जो है ये क्या करते हैं, इसके थ्रू जो है वो अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन होती है। तो ये आपके लिए सरप्राइज होगा कि ग्लूकोज जो होती है ये अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन में अहम रोल प्ले करती होती है, लेकिन ये एच एम पी शंट के ज़रिए होती है। अगर एम सी क्यूज़ में आपसे थोड़ा सा आपको घुमा के पूछ लें कि अमाइनो एसिड ग्लूकोज से प्रोड्यूस होते हैं तो किस साइकिल के ज़रिए होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए होते हैं या एच एम पी शंट के ज़रिए होते हैं, तो आपने एच एम पी शंट को क्लिक करना है, क्योंकि वहाँ से इसकी जो है वो प्रोडक्शन होती है अमाइनो एसिड्स की। नंबर नेक्स्ट है अपॉन रिडक्शन ग्लूकोज फ्रॉम अल्कोहल। अगर आप इसकी ग्लूकोज की रिडक्शन करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन क्या होती है, इसके अंदर आप क्या करते हैं, या इसमें से हाइड्रोजन निकालें या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें या इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दें, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। इसमें से हाइड्रोजन निकालने से, इसकी रिडक्शन करने से क्या हो जाएगा, इसकी ये सॉर्बिटोल में कन्वर्ट हो जाता है। सॉर्बिटोल ये शुगर है बेसिकली, और ये यूटिलाइज होती है डिफरेंट मेडिसिन बनाने में, और बहुत सारी इसके यूजेस हैं। सॉर्बिटोल रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस सॉर्बिटोल, ये आपने याद रखना है बस, ठीक है। और सॉर्बिटोल क्या है, एक अल्कोहल है, अल्कोहल है, ये अल्कोहल की एक फॉर्म है सॉर्बिटोल। रिडक्शन मतलब एमसीक्यूज में पूछें तो ग्लूकोज की रिडक्शन करने से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा, सॉर्बिटोल बनेगा। इसी तरह अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन अगर हम इसकी करते हैं ग्लूकोज की, तो फिर क्या बनेगा, देखें 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है। नंबर 1 कार्बन नंबर 1 के ऊपर हो सकती है, और कार्बन नंबर 6 पे हो सकती है, कार्बन नंबर 1 और 6 दोनों पे हो सकती है। अगर अकेले कार्बन नंबर 1 के ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। क्या होगा, ग्लूकोनिक एसिड। अगर कार्बन नंबर 6 के ऊपर हो रही है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड बनेगा। अगर कार्बन नंबर 1 पे भी और 6 दोनों के ऊपर सेम टाइम पे हो रही है, ग्लूकारिक एसिड बनेगा। और ग्लूकारिक एसिड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। ग्लूकारिक ग्लूकारिक एसिड क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, सेक्राइड एसिड होता है ये, और डिटॉक्सिफाइंग एजेंट होता है, और हेट्रोपोलीसेक्राइड्स बनाने में भी ये बहुत रोल प्ले करता होता है या यूटिलाइज होता है। इसके अलावा ग्लूकोज कंबाइन होती है विद ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज के साथ ये ग्लूकोज मिला दें तो क्या बना देती होती है ये, लैक्टोज, ठीक है, मिल्क शुगर इसको हम कहते होते हैं। ग्लूकोज और लैक्टोज आपस में मिलेंगे तो लैक्टोज बन जाएगी मिल्क शुगर। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर जो मिल्क बनता है, बच्चों के लिए दूध बनता है, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें ग्लूकोज मिलती है और लैक्टोज दोनों आपस में मिलके लैक्टोज बना देते होती हैं, लैक्टोज शुगर, जिसको मिल्क शुगर भी कहते होते हैं। नंबर नेक्स्ट पे इसको हम देखते हैं, आगे लेके चलते हैं। ग्लूकोज क्या करती है, ये मैंने आपको पहले भी बता दी है, NADPH2 प्रोड्यूस करती है किस साइकिल के ज़रिए, HMP शंट के ज़रिए प्रोड्यूस करती होती है, और ग्लूटाथियोन वगैरह वगैरह इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ग्लूकोज क्या होती है, NADPH2 प्रोड्यूस करती है एक पाथवे, HMP पाथवे के थ्रू। और ग्लूकोज जो NADPH2 प्रोड्यूस करती है ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, ठीक है। NADPH2 एक दो तरीके से, दो हमारे पास ग्लूकोज के पाथवे हैं, एक ग्लाइकोलाइसिस है और एक HMP शंट है। जो ग्लाइकोलाइसिस है उसमें भी NADPH2 प्रोड्यूस होता है, वो एज ए सोर्स ऑफ ATP के जो है वो यूज़ किया जाता है। और लास्ट में आप देखते हैं कि जो ग्लूकोज होती है अगर वो एक्स्ट्रा मिकदार में है बॉडी के अंदर और वो यूरिन के ज़रिए आ रही है, तो वो डायबिटीज़ की अलामत है। जिन पेशेंट को डायबिटीज़ होती है तो उनकी शुगर लेवल ब्लड के अंदर ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंसुलिन कम होती है। तो वो जब नेफ्रॉन के अंदर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, वहाँ से ग्लूकोज के कुछ मालिक्यूल जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो सकते, और वो आपके यूरिन के ज़रिए जो है वो निकलते रहते हैं यूरिन में ही। और होता ये है कि ग्लूकोज आपको, ग्लूकोज कीटोन के क्रिस्टल या ग्लूकोज के क्रिस्टल्स आपको जो है वो आपके यूरिन से मिलते होते हैं, ये टेस्ट से पता चल जाता होता है।
और इसलिए ग्लूकोज़ की वजह से ही आपने देखा होगा कि पेशेंट हिस्ट्री जो होती है डायबिटिक पेशेंट की, वो यही कहता है कि मुझे बार-बार यूरिन आता है रात को। बेसिकली इसकी जो ग्लूकोज़ की प्रॉपर्टी वाटर को अपनी तरफ एब्ज़ॉर्ब करती है, वाटर को अट्रैक्ट करती है। तो क्यों यूरिन में उसके ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है, यूरिन में ग्लूकोज़ होती है और वो ऐसा-ऐसा ब्लैडर से ऐसा-ऐसा फीलिंग्स क्रिएट करती रहती है कि उसको जो है वो यूरिन आ रहा है बार-बार। तो ये आज का जो है वो ग्लूकोज़ के हवाले से था। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो जो कीटो फार्म्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। गैलेक्टोज़ इसकी सेकंड फॉर्म है एल्डो एल्डो शुगर की। गैलेक्टोज़ क्या होती है? ये भी एल्डो हेक्सोज़ होती है और एपीमर ऑफ ग्लूकोज़ होते हैं। एपीमर बेसिकली क्या होते हैं? मैं आपको इसका शॉर्ट कंसेप्ट बता देता हूँ। आपने ग्लूकोज़ के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा की, 6 कार्बन वाली शुगर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रा की। आपने कोई 10 डिफरेंट स्ट्रक्चर उसकी जो है वो ड्रा कर ली। उन 10 डिफरेंट स्ट्रक्चर में से एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो उसके साथ क्या कार्य होगी, उसके आप क्या कह सकते हैं कि मिरर इमेज होगी। एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो ग्लूकोज ओरिजिनल था उसका मिरर इमेज होगी। वो जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो रहे हैं ये एक दूसरे के एपीमर भी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एपीमर होता है ग्लूकोज का, क्या, गैलेक्टोज। इसके अलावा इन इट इज प्रेजेंट इन द लैक्टोज। गैलेक्टोज मैंने आपको बताया था कि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, लैक्टोज बनाते हैं, मिल्क शुगर बना देते होते हैं जो दूध के अंदर पाई जाती है। इट readily convert into glucose into vivo form और विवो फार्म मतलब क्योंकि उसका एपीमर होता है तो उसका रिवर्स करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज़ यूज बाय द बॉडी फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन टिश्यूज, सेरेब्रोसाइट्स या गैंग्लियोनिक साइट्स। तो ये वहाँ पे ज़्यादातर इस्तेमाल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यूज़ के अंदर इसको ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है। मैनोज़ मैनोज़ ये एल्टो शुगर है, ये भी 6 कार्बन वाली होती है, एल्टो हेक्सोज़ इसको कहेंगे। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज़ के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। अगर इसकी रिडक्शन कर दें मैनोज़ की तो ये मैनिटॉल बनाती है। मैनिटॉल आपको पता है कि ये ड्रिप्स होती हैं, ये फ्लूइड होते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रॉमा सेंटर के अंदर मैनिटॉल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एक अल्कोहल टाइप आप कह सकते हैं मैनिटॉल। ये क्या करती है, ब्रेन के अंदर जो ट्रॉमा हो जाता है, ब्रेन के अंदर जो हेमरेज हो जाती है, वहाँ से ये क्या करती है, उस ट्रॉमा को, फ्लूइड को कम करती रहती है और एज ए ऑस्मोटिक डायूरेटिक के तौर पे काम करती है। अच्छा, मैं आपको इसका एक और भी बता दूँ कि ये जो मेंटोल है इसका एक साइड इफ़ेक्ट है, बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। फ़ायदे तो इसके हैं ही हैं कि ये ट्रॉमा को कम करती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट इसके ये है कि ये डिहाइड्रेशन काज़ करती है। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, आप उसको मैनिटोल लगा दें तो इसने और उसकी डिहाइड्रेशन कर देनी है और सेरिब्रल एडीमा के अंदर इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास फ्रुक्टोज़ है। ये हमने कहा था कि फ्रुक्टोज़ ये कीटो फॉर्म है किसकी, हेक्सोज़ की कीटो फॉर्म फ्रुक्टोज़ होती है। ये कीटो हेक्सोज़ कहेंगे इसको, इसको लेवोलोज़ भी कहते हैं। जितनी भी एल्डो फार्म थी वो सारी सारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी और ये क्या है, लीवो रोटेटरी हैं। ठीक है, प्लेन पोलराइज को राइट साइड पे रोटेट कर देती है। यहाँ पे एमसीक्यू जनरेट होता है कि ग्लूकोज की सॉरी हेक्सोज शुगर, ऐसी कौन सी हेक्सोज शुगर है जो कि लीवर रोटेटरी है, वो कौन सी है, फ्रुक्टोज है। बाकी जितने भी हमने थी पढ़ी हैं पीछे, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है या लैक्टोज है, ये सारी, ये मैनोज शुगर है, ये सारी की सारी क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और ये राइट साइड पे रोटेट करती हैं, जबकि कीटो जो फ्रुक्टोज है वो क्या है, लीवर रोटेटरी, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देती होती हैं। और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट इन टेस्ट जो होती है वो होती है फ्रुक्टोज। और ये हनी के अंदर जो प्योर फॉर्म में पाई जाती है और हनी का जो टेस्ट इतनी ज़्यादा मीठी होती है वो भी फ्रुक्टोज की वजह से होती है। और इसका जो सोर्स है, मोस्ट कॉमन सोर्स है, वो भी टेबल शुगर है, वहाँ से हम हासिल करते हैं। प्योर हनी का मैंने आपको बता दिया, इनटू द लीवर, फ्रुक्टोज लीवर में जाके इसकी कन्वर्जन हो जाती है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। और इसके अलावा अनलाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज डज नॉट नीड, इसको इंसुलिन नहीं चाहिए होती है फ्रुक्टोज को। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आप शहद जो है वो खा सकते हैं। शहद शुगर को हाई नहीं करती, क्यों? क्योंकि जो शहद है, हनी है, और उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है और वो फ्रुक्टोज को इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती किसी सेल या टिश्यूज़ के अंदर जाने के लिए।
इट इज़ प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन द सेमिनल फ्लूइड्स। ये आपने देखा सेमिनल फ्लूइड्स के अंदर फ्रुक्टोज पाई जाती है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत चाहिए होती है, ग्लूकोज चाहिए होती है। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करती है? फ्रुक्टोज प्रोवाइड करती है। तो ये पूछा जाता है कि सेमिनल फ्लूइड्स के अंदर कौन सी आपको शुगर देखने को मिलती है, कौन सी शुगर पाई जाती है। डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें फ्रुक्टोज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने फ्रुक्टोज के ऊपर ही क्लिक करना है और कोई शुगर उसके अंदर नहीं होगी। नेक्स्ट यही था हमारा मोनोसेक्राइड्स की टाइप्स थी और उसके बारे में टोटल डिटेल थी। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो डाइसेक्राइड्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके अंदर किस तरह बॉन्डिंग होती है, उसमें ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।